राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको संतोषी माता की व्रत की विधि और नियम बता रही हूँ, कैसे आप व्रत करें। यह व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है। आप किसी भी शुक्रवार को शुरू कर सकते हैं व्रत। यह 16 शुक्रवार लगातार किया जाता है। व्रत करने वाले और परिवार के सदस्यों को उस दिन खटाई में जैसे नींबू, इमली, केरी का अचार, दही आदि छूना या खाना सख्त मना होता है। और आप व्रत करते हैं उस दिन आपको पूजा स्नान करके घर को साफ सुथरा करके ही करनी होती है। उस दिन आप लाल रंग के वस्त्र भी पहन सकते हैं, क्योंकि माता जी को लाल रंग प्रिय होता है, इसीलिए। आइए हम अब पूजा शुरू करते हैं। जहाँ भी आपको माता जी की पूजा करनी है उस जगह पर आपको पोछा लगाना है। फिर उस जगह पर हल्दी या आटे के स्वास्तिक बनाना है। उस जगह पर आप चौकी या पाटा रख सकते हैं। फिर चौकी पे आप लाल रंग का कपड़ा बिछा दें। उस पर थोड़े से चावल लेकर गणेश जी की स्थापना करें। बीच में माता जी की फ़ोटो की स्थापना करनी है। थोड़े से चावल रख के माता जी की फ़ोटो की स्थापना आप कर दीजिए। फिर इनका शुद्धिकरण करना होता है, गणेश जी का और माता जी का। उसके बाद माता जी की फ़ोटो के सामने या माता जी की फ़ोटो के सीधे हाथ की तरफ आपको कलश की स्थापना करनी होती है। कलश की स्थापना के लिए आपको चौकी पर थोड़े से चावल रखकर एक जल से भरा हुआ कलश रखना है। कलश आप मिट्टी या किसी भी पात्र का ले सकते हैं। उसमें जल भर कर रखें। फिर उसमें माता जी की फ़ोटो पर और कलश पर तिलक लगाएं, गणेश जी पर तिलक लगाएं। उसके बाद मौली से सभी को वस्त्र के रूप में आप अर्पित करें। माता जी की फ़ोटो पर मौली लगाएं और कलश के मुंह पर मौली या कलावा बांधें। उसके बाद कलश के जल में एक चुटकी हल्दी और एक चुटकी रोली डालो। एक फूल डालना है, थोड़े से अक्षत डालने हैं, उसमें 1 रुपये का सिक्का डालना है। प्रसाद में आपको गुड़ और चने का प्रसाद किसी भी पात्र में ले सकते हैं। उसे हम कलश के ऊपर रख लेंगे। फिर उसके बाद घी का दीपक जलाना है। यह दीपक आप माता जी के दाएं हाथ की तरफ रखना है। फिर अगरबत्ती जला दें। सभी को, गणेश जी को, माता जी को, कलश को, सभी को फूल चढ़ा दें। उसके बाद माता जी की कहानी जिस आप किताब से सुन रहे हैं उसकी भी पूजा करनी होती है, उसको भी आपको तिलक लगाना होता है। उसके बाद कथा में आपको गुड़ और चने से ही सुननी होती है। ये हमें गाय को खिला देना होता है उसको। ये जो आपने कथा सुनी है ना, उससे ये जो गुड़ और चने से उसको आपको गाय को खिलानी होती है। फिर उसके बाद माता जी की आरती की जाती है। उसके बाद कलश पर जो प्रसाद रखा हुआ है उसको घर के सभी सदस्यों को बांटना होता है। बाहर के लोगों को नहीं देना है ये प्रसाद। और कलश के जल को घर में छींटे लगाना है और बाकी जल को तुलसी में डालना है। यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब भी कीजिए।